Welcome to the class, students. I'm Sangeeta from Takshila Model School, and today I will be teaching you general knowledge, in short जिसको हम जीके बोलते हैं। तो इस क्लास में हम जनरल नॉलेज या फिर जीके सब्जेक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो जनरल नॉलेज सब्जेक्ट होता है उसमें हम पढ़ते क्या हैं, किन चीज़ों के बारे में हम जनरल नॉलेज में पढ़ते हैं। जनरल नॉलेज में बच्चों हम पढ़ते हैं अपने एनवायरनमेंट के बारे में, हम पढ़ते हैं साइंस के बारे में, हम कुछ फैक्ट्स जो है वो जानने को हमें मिलते हैं, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो है वो हमें जीके में जानने को मिलते हैं। दूसरा जो हिस्ट्री होती है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। हिस्ट्री जैसे कि जो भी चीज़ें पहले टाइम में हुई थी, जो पहले लोग थे, इन्वेंशंस, डिस्कवरीज जो भी हुई थी पहले, वो सब के बारे में जो है हम जीके में पढ़ते हैं। सो लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज क्लास। So students, open page number 214 of your general knowledge book। तो वहाँ पर पेज नंबर 214 पर हम अपना फर्स्ट चैप्टर देखते हैं जिसका नाम है आई स्पाई। अब आई स्पाई का मतलब क्या होता है? आई का मतलब मैं और स्पाई का मतलब क्या होता है? स्पाई का मतलब होता है जासूसी करना, चीज़ों को ढूंढना। अब यहाँ पर इस चैप्टर में हम वही करने वाले हैं। आई स्पाई मतलब कौन स्पाई करेगा? आप करेंगे। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो एक पिक्चर आपको गिवन है और वहाँ पर जो ऊपर हेडिंग है वहाँ पर है 6 एनिमल्स आर हाइडिंग इन द जंगल, सर्कल देयर नेम्स। आपको यहाँ पर क्या करना है, 6 एनिमल्स यहाँ पर छुपे हुए हैं इस जंगल में। जिस जंगल की पिक्चर आपको गिवन है वहाँ पर 6 एनिमल्स जो हैं, 6 एनिमल्स जो हैं वहाँ पर छुपे हुए हैं। आपको उनको स्पाई करके ढूंढना है, उनको फाइंड करना है, एंड देन यू हैव टू सर्कल देयर नेम्स एंड द नेम्स ऑफ दोज एनिमल्स आर गिवन इन द बॉक्स इन द लेफ्ट साइड ऑफ द पेज। तो लेफ़्ट साइड पे जो है एक बॉक्स दिया हुआ है जहाँ पर जो है एनिमल्स के नाम आपको गिवन हैं। तो आपको जो एनिमल मिलता जाएगा उसको आप यहाँ पर सर्कल करते जाना। जैसे बुक में हमें एक जो है एनिमल को ढूंढ के बताया हुआ है। फर्स्ट टाइम देखिए जो लायन है उसको सर्कल किया हुआ है, तो लायन का हमें ढूंढ के इन्होंने पहले बताया हुआ है। जो बाकी 5 एनिमल्स जो बच गए वो हमें ढूंढने हैं और फिर उनको सर्कल करना है। सो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एनिमल्स को ढूंढना। तो मुझे सबसे पहले यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर मुझे टॉर्टॉइस जो है दिख रहा है। तो हम जो है टॉर्टॉइस को ढूंढ के टॉर्टॉइस को सर्कल कर देंगे। उसके बाद मुझे क्या दिख रहा है? उसके बाद मुझे दिख रहा है यहाँ पर राइनासेरोस। अब यहाँ पर जो है राइनासेरोस को हम सर्कल कर देंगे। राइनासेरोस के बाद आई कैन सी एलिफेंट हाइडिंग बिहाइंड द ट्रंक ऑफ द ट्री। तो एलिफेंट की जो ट्रंक मुझे नज़र आ रही है तो मतलब वहाँ पर एलिफेंट छुपा हुआ है। तो अब हम एलिफेंट को हमने ढूंढ लिया है, तो अब हम एलिफेंट को सर्कल कर देंगे। तो वी हैव फाउंड राइनासेरोस, वी हैव फाउंड टॉर्टॉइस, वी हैव फाउंड एलिफेंट। तो 3 एनिमल्स तो हमें मिल गए, अब बचे हैं 2। और मुझे ऊपर ट्री पर मुझे जो है मंकी की टेल नज़र आ रही है। तो वो टेल किसकी है? मंकी की है। तो मुझे एक तरह से मंकी भी मिल गया, तो हम मंकी को भी यहाँ पर सर्कल कर देंगे। उसके बाद मुझे ग्रास के पीछे रैबिट के ईयर दिख रहे हैं। तो वो ईयर किसके हैं? रैबिट के हैं। तो एक तरह से मुझे रैबिट भी जो है मिल गया है। तो अब हम रैबिट को सर्कल कर देंगे। तो वी हैव फाउंड ऑल द 5 एनिमल्स हियर विच वर हाइडिंग इन द जंगल। We have found elephant, we have found tortoise, we have found rabbit, we have found monkey, और लायन हमें पहले से ही मिल गया था और एलिफेंट भी हमने ढूंढ लिया। तो इस तरह से अब सारे 6 एनिमल्स जो भी जंगल में छुपे हुए थे वो हमने ढूंढ लिए हैं। तो यू स्पाइड एंड यू फाउंड ऑल द 5 एनिमल्स विच वर हाइडिंग इन द जंगल। तो स्पाई का मतलब क्या होता है? जासूसी करना। तो हमने जासूसी करके जितने भी एनिमल्स यहाँ पर छुपे हुए थे उन सबको ढूंढ निकाला है। सो स्टूडेंट्स, नाउ कम टू पेज नंबर 215। नेक्स्ट पेज जो है वो ओपन करिए। वहाँ पर जो है नेक्स्ट चैप्टर हमें दिख रहा है वंस अपॉन अ
टाइम। तो वंस अपॉन अ टाइम जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, अब हम उसको स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर मुझे दिया हुआ है, हियर आर सम पिक्चर्स रिलेटेड टू स्टोरीज यू नो एंड सर्कल द करेक्ट पिक्चर। अब यहाँ पे जो मुझे पिक्चर्स गिवन है वो किसी स्टोरी से रिलेटेड है, और वो सारी स्टोरीज़ आप लोग जो है पढ़ चुके हो, तो उसी स्टोरी से रिलेटेड ये पिक्चर है, और जो है मुझे वही जो है करेक्ट पिक्चर यहाँ पर सर्कल करनी है। तो स्टार्ट करें। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है वो है अलादीन्स जीनी केम आउट ऑफ दिस। तो यहाँ पर मुझे 3 पिक्चर गिवन है। अब इन्होंने पूछा है अलादीन्स जीनी केम आउट ऑफ दिस, मतलब अलादीन की जो स्टोरी है वो आप सबने पढ़ी होगी। तो अलादीन का जो जीनी होता है वो किस चीज़ से बाहर निकल के आता है। अब यहाँ पर मुझे ABC 3 पिक्चर्स गिवन है। जो अलादीन का जीनी होता है वो हम जानते हैं वो कहाँ से बाहर निकल के आता है, वो एक लैम्प से बाहर निकल के आता है, यानी कि जो ए पे जो लैम्प गिवन है, जो ए पे लैम्प है, दिस इज़ द राइट आंसर। तो इसको हम टिक कर देंगे या फिर इसको हम सर्कल कर देंगे। Now let us come to the second question. Second is this small animal won a race with a hare. तो यहाँ पर मुझे 3 पिक्चर्स गिवन हैं अगेन। तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि कौन से एनिमल ने हेयर के साथ, हेयर यानी कि जो मेल रैबिट होता है उसके साथ रेस जीती थी। तो ये सब स्टोरी तो आपने पढ़ी होगी, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तो यहाँ पर किसने रेस जीती थी? जो टॉर्टोइज होता है वो जो है रेस जीतता है। टॉर्टोइज बहुत धीरे धीरे चल के भी जो है रैबिट से आगे निकल जाता है और रेस को जीत जाता है। तो द राइट आंसर इज ए। तो हम ए को यहाँ पर सर्कल कर देंगे। नाउ लेट अस कम टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट इज द फॉक्स could not reach them and called them sour. अब ये जो फॉक्स की स्टोरी है वो भी आपने पढ़ी होगी, जिसमें वो कुछ चीज़ खाने की कोशिश करती है, कोई फ्रूट खाने की कोशिश करती है, लेकिन वो ट्री की हाइट तक पहुंच नहीं पाती है और फिर वो जो है अपसेट होकर उस फ्रूट को सावर बता देती है, यानी कि खट्टा बोल देती है और बोलती है कि इसको खाने का क्या फ़ायदा, ये तो सावर है। तो यहाँ पर जो मुझे पिक्चर्स गिवन है वो फ्रूट्स की पिक्चर गिवन है। तो मुझे जो है उस फ्रूट की पिक्चर आइडेंटिफाई करनी है जिस फ्रूट को उस स्टोरी में फॉक्स खाने की कोशिश करती है। तो वो कौन सा फ्रूट होता है जिसको फॉक्स खाने की कोशिश करती है लेकिन खा नहीं पाती है? वो होते हैं ग्रेप्स। जो हिंदी में आपने स्टोरी पढ़ी होगी जिसमें फॉक्स एंड में कहती है कि अंगूर खट्टे हैं, तो अंगूर यानी कि ग्रेप्स। तो सी यानी कि ग्रेप्स इज़ द राइट आंसर। सो वी विल सर्कल सी ग्रेप्स हियर। नाउ द नेक्स्ट पार्ट यानी कि फोर्थ पार्ट जो हमारा है उसमें क्या है? द एल्व्स मेड दीज फॉर द शू मेकर। एल्व्स जो होते हैं यानी कि जो वॉर्फ पीपल होते हैं, जो छोटे होते हैं, बोने होते हैं, वो इस स्टोरी में शू मेकर के लिए क्या बनाते हैं? एल्व्स जो होते हैं वो शू मेकर के लिए शूज़ बनाते हैं, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर। सो लेट अस सर्कल पार्ट सी हियर. So students, here we have completed our second chapter also. Now come to the next page, page number 216, and the name of the chapter is On My Plate. मतलब यहाँ पर जो है प्लेट पर काफ़ी चीज़ें जो हैं खाने वाली वो रखी हुई हैं. Now the question is, look at the plates, write P for protective food, B for body building food and E for energy giving food. तो सबसे पहले हम इन टर्म्स का मतलब यहाँ पर जान लेते हैं, उसके बाद हम इस एक्सरसाइज को करेंगे. तो इन्होंने कहा है कि P for protective food. प्रोटेक्टिव फूड का मतलब क्या होता है? प्रोटेक्टिव यानी कि प्रोटेक्ट करना, ऐसा फूड जो हमें प्रोटेक्ट करता है. किससे प्रोटेक्ट करता है? फ्रॉम वेरियस डिजीजेस. डिजीजेस यानी कि बीमारियां. तो ऐसा फूड जो हमें बीमारियों से बचाएगा, डिजीजेस से प्रोटेक्ट करेगा, वो वाला फूड कहलाता है प्रोटेक्टिव फूड. और प्रोटेक्टिव फूड जो होता है उसमें खूब सारे विटामिन्स, मिनरल्स होते हैं.
तो हमें ऐसा फूड जो है यहाँ पर ढूंढना है जो हमें बीमारियों से बचाएगा, वो हमारा प्रोटेक्टिव फूड होगा। और उसके ऊपर हमें यहाँ पर, उसके नीचे हमें यहाँ पर पी लिख देना है। नाउ सेकंड इज राइट बी फॉर बॉडी बिल्डिंग फूड। अब बॉडी बिल्डिंग फूड कौन सा होता है? जो हमारी बॉडी की डेवलपमेंट करता है, जो हमें हेल्दी और फिट बनाता है। तो बॉडी बिल्डिंग फूड वो वाला फूड होता है जिसमें खूब सारे प्रोटीन्स होते हैं। तो ऐसे ही हमें यहाँ पर वो वाला फूड ढूंढना है जिसमें खूब सारे प्रोटीन हैं, और वो हमारा बॉडी बिल्डिंग फूड होगा, और उसके नीचे हमें बी लिख देना है। एंड नाउ द नेक्स्ट इज एनर्जी गिविंग फूड। एनर्जी गिविंग फूड कौन सा फूड होगा? जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा, और इस तरह का फूड हमें ढूंढना है। उसके नीचे हमें ई लिख देना है। सो लेट अस स्टार्ट। सो फर्स्ट पार्ट हमें करके दिखाया हुआ है। फर्स्ट पार्ट में हमें पोटैटो गिवन है, और पोटैटो जो होता है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो उसके नीचे ई लिखा हुआ है ऑलरेडी। नाउ लेट अस कम टू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में जो प्लेट में जो गिवन है वो है फिश। अब फिश जो होती है, फिश में होते हैं खूब सारे प्रोटीन्स। अब प्रोटीन्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं। तो यहाँ पर हम फिश के नीचे क्या लिख देंगे? बी फॉर बॉडी बिल्डिंग फूड। नाउ लेट अस कम टू द थर्ड पार्ट। थर्ड प्लेट में मुझे एप्पल्स जो है यहाँ पर दिखाए हुए हैं। एप्पल्स जो होते हैं दे आर फुल ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। अब विटामिन्स और मिनरल्स मुझे प्रोटेक्ट करते हैं डिजीज़ से, तो वो प्रोटेक्टिव फूड हो गए। और एप्पल के नीचे हम लिख देंगे पी फॉर प्रोटेक्टिव फूड। Now let us come to the fourth plate. Fourth plate में I can see almonds here. Almond यानी कि जो बादाम होते हैं। अब जो बादाम होते हैं they are full of energy. बादाम खा के मुझे एनर्जी मिलती है। तो जो आलमंड्स है यहाँ पर they are energy giving food. तो यहाँ पर इस प्लेट के नीचे, फोर्थ प्लेट के नीचे we will write E मतलब energy giving food. Now let us come to the fifth plate. Fifth plate में I could see a fruit here, and that fruit is watermelon. तो यहाँ पर मुझे watermelon शो किया हुआ है। Watermelon is also full of vitamins. तो विटामिन और मिनरल्स मुझे प्रोटेक्ट करते हैं। So this is a protective food. So I will write P here. तो यहाँ पर हम P लिख देंगे। P का मतलब प्रोटेक्टिव फूड। नाउ लेट अस कम टू द सिक्स्थ प्लेट। सिक्स्थ प्लेट में मुझे यहाँ पर एक वेजिटेबल गिवन है, एंड दैट वेजिटेबल इज ब्रिंजल और एग प्लांट। तो ब्रिंजल जिसको हम हिंदी में बैंगन बोलते हैं, तो इस ब्रिंजल में भी विटामिन्स और मिनरल्स जो है पाए जाते हैं, तो ये भी मुझे प्रोटेक्ट करेंगे डिजीज़ से। और इसके नीचे भी, इस प्लेट के नीचे भी वी विल राइट पी हियर बिकॉज दिस इज़ अ प्रोटेक्टिव फूड। तो सिक्स्थ प्लेट के नीचे भी पी लिख देंगे। उसके बाद हम आते हैं सेवेंथ प्लेट पर। सेवेंथ प्लेट में मुझे चीज़ गिवन है। चीज़ जो होता है इट इज़ फुल ऑफ एनर्जी। चीज़ खा के मुझे एनर्जी मिलेगी खूब सारी। तो जो चीज़ है यहाँ पर, उसके नीचे हम लिख देंगे ई बिकॉज इट इज़ एन एनर्जी गिविंग फूड। नाउ लेट अस कम टू द एट प्लेट। एट प्लेट पर मुझे पल्सेस गिवन है। पल्सेस यानी कि दाल। तो दाल जो होती है इट इज़ फुल ऑफ प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डिंग फूड। तो एट प्लेट के नीचे हम लिख देंगे बी यानी कि बॉडी बिल्डिंग फूड। अब आते हैं नाइन्थ प्लेट पर। नाइन्थ प्लेट में आई कुड सी एग्स हेयर। नाइन्थ प्लेट में मुझे एग्स गिवन है। अब एग्स जो होते हैं दे आर ऑल्सो फुल ऑफ प्रोटीन्स। अब प्रोटीन मिलता है मुझे एग से, तो प्रोटीन होते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बी यानी कि बी फॉर बॉडी बिल्डिंग फूड। अब आते हैं टेंथ प्लेट पर। टेंथ प्लेट पर मुझे ब्रेड गिवन है। तो ब्रेड जो होती है, ब्रेड खा के आई विल गेट एनर्जी। तो ब्रेड इज़ अ एनर्जी गिविंग फूड। तो ब्रेड के नीचे वी विल राइट ई क्योंकि ये एनर्जी गिविंग फूड है। 11th प्लेट पर मुझे पीस गिवन है। पीस यानी कि मटर। अब पीस जो होती हैं वो प्रोटेक्टिव फूड होती हैं क्योंकि उसमें भी विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं। तो 11th प्लेट के नीचे वी विल राइट पी। उसके बाद हम आते हैं 12th प्लेट पर। 12th प्लेट में आई कुड सी अ फ्रूट हियर एंड दैट फ्रूट इज़
मैंगो। अब मैंगो क्या होता है, मैंगो इज़ ऑल्सो फुल ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स, सो इट विल प्रोटेक्ट मी फ्रॉम डिजीजेस, ये मुझे बीमारियों से बचाएगा। तो जो मैंगो होता है वो भी प्रोटेक्टिव फूड हो गया। तो प्रोटेक्टिव फूड के नीचे हम लिख देंगे पी फॉर प्रोटेक्टिव फूड। सो बच्चों, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम। थैंक यू।